दोस्तों मैं कल एक लड़के से बातें कर रहा था और उससे मैंने पूछा कि तुम्हारा काम धंधा कैसे चल रहा है। वो कर रहा है यार बहुत बढ़िया चलता है। और फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा कितनी तुम्हारी सैलरी बन जाती है, तो उसने कहा कि 12 से 15 हज़ार रुपये बन जाती है। और मतलब ओवर टाइम ज़्यादा लगाता है। वो समझो कि 10-12 घंटे काम करता है ना, तब जाके उसका 10 से 15 हज़ार पूरा बनता है। तो मैंने पूछा कि चलो ठीक है, तुम्हारी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। वो उसने बोला बहुत लोग काम करते हैं। मैंने पूछा कि और लोग क्या करते हैं और उन लोगों की सैलरी क्या है। तो कह रहे थे कि यार देखो डिपार्ट का फर्क पड़ता है। जो डिपार्ट में करता हूँ उसमें इतना सैलरी होता है और दूसरे डिपार्ट में ज़्यादा सैलरी होती है। तो मैंने पूछा कि दूसरी डिपार्ट में अगर सैलरी ज़्यादा है तो उसमें तुम क्यों नहीं चल जाते। तो उसने कहा कि यार देखो मैं जाने को तो चला जाता हूँ बट यहाँ पे ज़्यादा आराम है। मैंने पूछा कि अगर तुम उसमें चले जाओ तो तुम कितना पैसे कमाने लगोगे। वो कह रहा कि यार 22 से 25 हज़ार बहुत आराम से कमा लूँगा। मैंने कहा कि तुम क्यों नहीं चले जाते। तो उसने कहा कि यार मुझे इसमें ज़्यादा आराम मिल जाए। मतलब समझो कि उसको ज़्यादा वहाँ पे आराम मिल जा रहा है, जिसकी वजह से वो उसमें नहीं जा रहा है। वो कह रहा था कि उस डिपार्टमेंट में चला जाऊँ ना तो मैं 8 घंटे में जितना ये कमा रहा हूँ इससे भी कहीं ज़्यादा कमा लूँगा। 22 से 25 हज़ार कम नहीं होता है भाई। और यहाँ पे वो इसलिए है ना कि वो आराम खोज रहा है। और देखो हम लोग अधिकांश लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि कम पैसे मिल जाए और हमें आराम मिल जाए। और हम ये नहीं सोचते हैं कि यार वहाँ पे थोड़ी मेहनत पड़ेगी, कोई बात नहीं, बट वो हम लोग सीख लेंगे या फिर कुछ समय वहाँ पे बिता लें तो हम लोग वहाँ पे उतना पैसे कमाने लगे। ये हम लोग नहीं सोचते। और उस बंदे से बात करने के बाद मैं सोचा कि यार ये सबके अंदर कॉमन सी बात है। सब सोचते हैं कि नहीं मुझे आराम चाहिए, बल्कि 2 पैसे कम ही मिल जाए कोई बात नहीं। बट ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा समय लगा के अपना, अगर मैं वहाँ पे 8 ही घंटे काम करके इससे ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ तो क्या नुकसान है बताओ। बट वो दायरा नहीं छोड़ने वाले नहीं। वो कह रहा था कि मैं यहाँ पे ज़्यादा आराम ज़्यादा दिन से काम कर रहा हूँ और जिसकी वजह से मुझे ये आदत पड़ चुकी है और मैं उसमें जाता हूँ तो अच्छी खासी इनकम भी होगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे। उस डिपार्ट में जाके काम सीखोगे। आप बोलोगे कि यार अगर ज़्यादा पैसे मिल रहा है कम ही समय में तो मैं जाके सीखूंगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप उस आदत से अटैच हो जाओ, जो आप समझो कि कंफर्ट जोन में पड़ चुके हो कि मुझे ये आराम मिल रहा है इसी में मुझे बेहतर है, और उसको तो वो भी जानता है कि अगर मैं इस काम छोड़ दूँ उस काम में चला जाऊँ तो मेरा इनकम ज़्यादा होने लगी, बट वो जा नहीं रहा है। और उसकी वजह पता है क्या है, उसको आराम मिल गया। तो अगर आप भी कोई काम सोच रहे हो कि मैं ये काम करूँ और उसमें थोड़ी सी मेहनत लगे या फिर मेरा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टाइम का हो जाए और मैं उस काम को सीख लूँ तो उसके बाद मेरी इनकम ज़्यादा होने लगी, तो भाई बेहतर है कि आप उस काम को सीख लो। इस आराम को छोड़ दो, जो अभी आप आराम कर रहे हो ना इसको छोड़ दो और आपको जहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहा है कम समय में वहाँ अपना ध्यान लगाओ। ये आराम करोगे, बताओ कितना दिन आराम करोगे। मान लेते हैं आराम आराम करने के चक्कर में आप अपनी लाइफ गंवा दोगे। और जो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट जिसमें होगा और वो क्या है, वो पैसे। मतलब आपको कम समय में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। जहाँ पे आप आराम खोज रहे हो वहाँ पे आपको 1 साल में जितना पैसा कमाओ वहाँ पे आप 8 से 9 महीने में पैसे कमा के आप घर भी जाके घूम के आ सकते हो और आराम भी कर सकते हो। तो जहाँ आपको मेहनत लग रहा है ना वहीं पे आप जाओ भाई। मैं उस बंदे को ऐसे ही समझाया। तो मैंने उससे कहा कि देखो तुम यहाँ पे 1 साल जम के काम करते हो, अगर वहाँ पे तुम 8-9 महीने काम कर लेते हो तो तुम इतना पैसा कमा सकते हो और बीच में तुम घर भी जा सकते हो और घर भी जाके इतने पैसे में घूम सकते हो और सारा खर्चा वर्चा तुम्हारा बच जाएगा। मतलब 1-1.5 महीना रहोगे उसका भी आप पैसे पूरा कर लोगे। तो उसने सोचा कि यार ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरे को समय में कम समय में ज़्यादा पैसा मिल रहा है और ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो मैं उसको क्यों ना चूज़ करूँ। वो मतलब आदत से अटैच हो चुका है और वो आदत पता है कौन सी, बस मुझे आराम मिले बस इतना ही चल रहा। तो ऐसा आप भी करते हो ना तो भाई छोड़ दो, क्योंकि ये आराम आपका समझो कि कुछ ही दिन के लिए टेम्परेरी मज़ा है। जो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा मिलेगा ना वो उसी में है कि आपको कम समय में ज़्यादा पैसे मिल रहा है, ये सबसे ज़्यादा मज़ा है। आपको मैं कहता हूँ कि अगर कोई आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो क्या है कि आप इसको 3 महीने में ख़त्म करो। आप कहोगे कि चलो ठीक है 3 महीने में ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि अगर उसी प्रोजेक्ट का आपको मतलब 3 महीने में ख़त्म करो या फिर 2 महीने में ख़त्म करो या फिर आप 1 महीने में ख़त्म करो, तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे। आप कहोगे कि यार पैसे तो उतना ही मिल रहा है, तो आपको उतना ही मिलेगा। 3 महीने करो चाहे फिर 1 महीने करो, पैसे आपको उतना ही मिलेगा। तो आप कौन सा डिसाइड लोगे। आप कहोगे कि यार मैं यही डिसाइड लूँगा कि जितना मैं जल्दी करके ख़त्म कर दूँ उतना ही मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि जितना मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा उतना मेरे पास फ्री टाइम मिल जाएगा। अगर 3 महीने तक मैं इसको करते रहूँगा तो मेरा समय भी ज़्यादा इसमें जाएगा और मुझे तो पैसे इतना ही मिलने वाला है।
तो भाई आप अगर कोई काम खोज रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं उस काम में जाऊं, मेरी इनकम ज़्यादा होने लगेगी, तो जो आप कर रहे हो ना, जिसमें आपकी इनकम कम है, उसको छोड़ो। आप लोग कहोगे कि ये यार ये काम कौन करेगा। देखो, अगर आप वो काम नहीं करोगे ना, तो दूसरा कोई आके करेगा। तो आप यहाँ से वहाँ पे जाके काम कर रहे हो ना, तो दूसरे जगह से कहीं आपकी जगह पे कोई आके काम करेगा। और इसका आप टेंशन छोड़ दो भाई। मैंने भी कई लोगों को ऐसे ही देखा है कि जो एक ही काम में अटैच रहते हैं और दूसरे काम में स्विच नहीं करते। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा आराम कर लूँ। आराम से कुछ नहीं होने वाला आपकी लाइफ में। आराम से कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। जो करना है आपको मेहनत करके पाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं भी यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकता हूँ, तो आपको मतलब 8 घंटे काम करके आप आके बहुत अच्छी तरीके से एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। आपको टाइम बच जाएगा। लोग 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करके पैसे कमाना सोचते हैं। ये समझते नहीं कि अगर मेरे को कम समय में पैसे उतने ही मिल रहे हैं, तो मैं ये जो टाइम है ये कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। आप 8 घंटे काम करके पैसे कमा लेते हो, फिर वो 8-10 घंटे फिर आप क्या करते हो। एग्जाम्पल मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आपकी कंपनी में 8 घंटा चलता है काम, ठीक है। तो आप कुछ छुट्टी करने के बाद आप क्या करते हो, ये कभी सोचा है? बस इंटरटेनमेंट में आप लगे रहते हो। मैं तो भाई नहीं लगा रहता। मैं तो सोचता हूँ कि इस टाइम का कैसे मैं यूज करूँ जो कि मुझे फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो क्या आप सोचते हो? अगर नहीं सोचते हो तो आप अपना टाइम बचाओ और जहाँ आपको ज़्यादा इनकम हो रही वहाँ पे जाओ भाई। वहाँ पे जाओ और आपका समय भी बच जाएगा और आपको पैसा भी ज़्यादा मिल जाएगा। और उस समय में आप कुछ और सीख सकते हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी स्किल हो जो आप सीखना चाहते हो और आप सोचते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, और आपके पास टाइम नहीं है तो दूसरा काम स्विच कर लो और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। बाकी मैं तो यही कहना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों की डिसाइड है भाई। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों को कैसी ये वीडियो लगी? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।